नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कई अलग अलग कारणों से भी चर्चा में है। कल यानी शुक्रवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में रही। उस सुरक्षा चूक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। अमित शाह को लिखी गई चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के खुद केंद्रीय गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें तो अच्छा होगा। उनकी जो उन्होंने कहा है ये चीज़ें कि अपनी चिट्ठी में कि पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, चूँकि यात्रा में रुकावट आ गई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को जब राहुल गांधी की यात्रा का पैदल मार्च शुरू हुआ था तो उसमें उसको कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था, क्योंकि काजी कुंड में जिस समय यात्रा चल रही थी, पैदल मार्च चल रहा था, उस समय भीड़ एकदम से बढ़ गई और इतनी ज़्यादा भीड़ को देख करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में लगे हुई जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो वहाँ से उन्होंने सुरक्षा को विड्रॉ कर लिया था, जिसके बाद स्थिति बेहद भयानक हो गई थी, जिसके चलते बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है राहुल गांधी को जीप में ले जाने और इस तरीके की बातें हुई। बाद में यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। हालांकि आज ये यात्रा फिर से शुरू हुई। जो है आज अवंतीपोरा से यात्रा दोबारा शुरू की गई। आज की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। जम्मू कश्मीर में भी भारत जोड़ो यात्रा को लगातार उसी तरीके का जन समर्थन मिलता हुआ देखा जा रहा है जैसे दक्षिण के राज्यों से मिलता अभी तक आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस एक तरफ उत्साहित है और इसी के क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री को। इसके अलावा जो कांग्रेस के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कल जो है जब यात्रा में रुकावट आई थी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर आरोप लगाए थे। मनोज सिन्हा पर आरोप लगाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही थी कि जो राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई उसके वो जिम्मेदार हैं, उनको जो है प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने सुरक्षा वापस ले ली भीड़ को देखते हुए। तो इस तरीके की तमाम खामियां सुरक्षा को लेकर के देखी जा रही हैं। इस तरीके की खामियां दिल्ली में भी देखी गई थी, तब भी ये बात, हालांकि बाद में वो सुरक्षा चूक से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया था कि राहुल गांधी जो है वो बार बार प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी चलती रही हैं। अब जम्मू कश्मीर में जब ये यात्रा पहुंच चुकी है तो वहाँ पर भी व्यापक भीड़ देखी जा रही है। स्थानीय नेताओं की भी ये मांग है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में ये ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरीके के सुरक्षा चूक के बाद ऐसी लगातार मांगें उठ रही हैं। लगातार जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के और एलजी तक इसमें जो है उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा निशाना साधा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो है वो पहले ही लगातार ये देखा गया था कि ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जाने के बाद यात्रा में दिक्कतें आएंगी। जब ये यात्रा जब दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी यात्रा की, तब इस चीज़ के सवाल लगातार उठ रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर में यात्रा पैदल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यात्रा के ऊपर भी वहाँ पर खतरा मंडरा रहा था। इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी जो है वो पैदल चल करके जम्मू कश्मीर में अपनी यात्रा को पूरा करने की बात उन्होंने कही थी और वो कर रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार की तरफ से टाइट कराई गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई गई। इन सब के बाद भी वहाँ पर कल जो है वो दिक्कतें देखने को मिली थी और इसी के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। जन समर्थन की जहाँ तक बात है वो लगातार पहले से ही ये देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को वहाँ भी बड़ी संख्या में बड़े तादाद पर जन समर्थन मिल रहा है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। इसी के क्रम में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के डेलीगेट से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कड़े निशाने साधे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए थे। साथ ही साथ जो है वो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे जो हैं वो उनको भी उन्होंने उठाने का काम किया था और इसके अलावा उन्होंने लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार किया था कि आखिर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली क्यों नहीं हो रही है, कब वहाँ की विधानसभा जो है वो सुचारू रूप से काम कर पाएगी। तो ये सारे मुद्दे, ये सारे सवाल जो है वहाँ पर लगातार देखने में आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अभी यात्रा में जो 2 दिन शेष हैं उस 2 दिन में और ज़्यादा भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। 30 तारीख को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है श्रीनगर में। तो ये माना जा रहा है कि इसमें और ज़्यादा जो है वो भीड़ आने की संभावना है और ज़्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर कड़ी की जानी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस
एक नई प्रवाह में दिख रही है, एक नए रॉ में दिख रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में जो उसे समर्थन मिला है, जन समर्थन मिला है राहुल गांधी को, उससे निश्चित तौर पर उत्साहित है और इसी क्रम में उसने अगले कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है। हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान उन्होंने शुरू किया उसे वो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कहते हैं। हालांकि खुद जयराम रमेश ने इस बात को क्लियर भी किया था कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो होगा वो पूर्ण रूप से राजनीतिक होगा, वोटों के मद्देनजर किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी के संदेश को लेकर के और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो देश के गांव-गांव जाएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनका संदेश पहुंचाएंगे, लोगों को जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के, उनसे लोगों को अवगत कराने का काम किया जाएगा, उनसे लोगों को अवेयर कराने का काम किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग जो है वो सही को सही समझ पाएँ। तो इस तरीके की खबरें लगातार भारत जोड़ो यात्रा से निकल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कन्याकुमारी से शुरू हुई है यात्रा, कश्मीर पहुंच चुकी है और श्रीनगर में इसका 30 तारीख को समापन होना है। 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की इस यात्रा ने राहुल गांधी से लेकर के और कांग्रेस को एक नया जीवनदान देने का काम किया है। एक तरफ जहां इस यात्रा ने राहुल गांधी की पूरी छवि को बदल दिया है, उन्हें एक गंभीर नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये एक संजीवनी से कम नहीं है, जो उसकी तमाम खोती हुई ज़मीन को शायद फिर से हासिल करने में इसके लिए बेहद अहम साबित होगी और भविष्य में इसके कई तरीके के अलग अलग लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए देखे जा सकते हैं, जो खास करके 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, इस क्रम में कांग्रेस के लिए ये एक बेहद मजबूत चीज़ है। और अगर कांग्रेस इस यात्रा की जो भी यात्रा से जो हासिल होगा वो अगर उसको सही मायने में निकाल पाते हैं, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो खासा अहम होने जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि तमाम फ्रंट की अलग अलग बातें चल रही हैं, गैर कांग्रेस के साथ फ्रंटों की बात हो रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ती है 2024 में, और इन सारी जो इतनी कवायदें हो रही हैं जिस पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको पैसे की बर्बादी कहती है, वहीं राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि को ख़राब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए। तो इस तरीके की चीज़ें भी चलती रही हैं। खैर, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। अब वो अलग बात है कि इसके जो हासिल है उसको कांग्रेस कैसे लोगों तक पहुंचा पाती है और लोगों को अपनी बात समझाने में वो कितना कामयाब हो पाती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।